नमस्कार मेरे साथियों। तो आज हम आपके सामने कुछ विशेष बातों को शेयर करने जा रहे हैं जो आपको जीवन से उदासीपन जो प्रवेश कर गया है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसे शब्दों का, ऐसे विचारों का समावेश करूं, शेयर करूं, ताकि उस विचारों से आपका मानसिकता जो है बदल जाए और अपने अंदर में जो आप राज छुपाए हुए है उस राज में चार चांद लग जाए। ये मेरा लक्ष्य है। तो आज मैं आपको कुछ सुझाव देने के लिए खास करके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने जो चैनल आपके साथ शेयर किया है, जो भी वीडियो उस चैनल के माध्यम से आपके द्वार तक पहुंचाते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, तो चेष्टा कीजिए कि पूरी वीडियो को हम शांति ढंग से सुने और उस पर अमल करें। पूरी वीडियो को देखिए, तब आपको असलियत का पता चलेगा। और 2024 में जो भी वीडियो तैयार हुआ है उसको हर हाल में सरसरी निगाह से देख जाइए। बहुत महत्वपूर्ण चीज दिया गया है जो आप उससे कोसों दूर है। और धैर्य बनाकर के चैनल से जुड़े हुए रहिए। हम ऐसे ऐसे चीज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो आप चंभित रह जाइएगा, सोच भी नहीं सकते हैं। अभी तो हम YouTube पर एक्सपर्ट हुए ही हैं। हम पुराने ख्यालातों से जीवन को जी रहे थे, लेकिन पता ना हमें एक ऐसी क्रांति भावना जागृत हुई जो आप सबों के बीच पहुंचने का मौका मिला है। बड़ी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप सबों के बीच विचारों को व्यक्त करने का मौका भी मिला है। तो जीवन जो है सो उसको नारकीय रूप में मत गवाइए। उसको हर हाल में अच्छे जीवन की कामना करते हुए उस पर काम कीजिए। विचारों को एक स्तर पर लाकर के खड़ा कीजिए। हुनर सब में होता है ऊपर उठने का, सब में वो जज्बाती खून होता है, यह बात जान लीजिए। ऐसी बात नहीं है कि आप में हुनर नहीं है, सब में हुनर होता है। फर्क इतना ही होता है कि किसी का छिपा हुआ रह जाता है, दबा कुचला हुआ रह जाता है, किसी को छप जाता है, किसी को छप जाता है। तो छपता उसी को है जो छिपाता नहीं है। लोक लाज भय शंका से दूर होकर के ऊपर उठ करके अपने विचारों को एक रंगमंच पर रखता है। वही इस संसार में अद्वितीय के रूप में इतिहास में अंकित होता है। समझ रहे बात को? और हमेशा अपने मन की आवाज को सुनिए, मन की आवाज को सुनिए और रणनीति के तहत आप आगे बढ़िए। दूसरे के देख करके उसको तरक भरक को देख करके उसके पीछे पड़िएगा, उसका नकल कीजिएगा तो जीवन भर नकल करते रह जाइएगा। आप काल्पनिकता के व्योम में घूमते रह जाइएगा। सही वास्तविकता को आपको परख नहीं हो पाएगा। समझ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूं? आप चमक दमक पर मत जाइए। और हमको जानने के लिए तो बहुत तपस्या करना होगा। हमारे आंतरिक शक्ति को समझने के लिए बहुत बिरले बाप का बेटा होगा जो समझ सकता है मैं क्या हूं, अभी कहाँ आया हूं। अभी तो
जीरो से शुरू किया हूं। अब तो मैं आपके सामने असलियत रूप लेकर के आऊंगा। हमें वास्तविकता क्या है मैं आपके साथ धीरे 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 शेयर करूंगा, इतना जल्दी नहीं। आप धैर्य बना करके रखिए, समझ रहे ना। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा सुनने की कैपेसिटी रखिए। बोलिए कम, सुनिए ज्यादा और अमल कीजिए, जीवन में उसको उतारने की कोशिश कीजिए। यही सफलता की निशानी है। कोई बड़े बुजुर्ग आदमी आपके सामने कोई विचारों को आपके सामने रख रहा है, उस विचारों को एकाग्रचित होकर सुनने की कोशिश कीजिए। वही विचार आप में क्रांति पैदा करेगा। इस देश को क्रांति पैदा करने वाला स्वामी दयानंद सरस्वती, जो एक पर एक क्रांति वीर को पैदा किए थे अपने विचारों के द्वारा। तो हम सोचते हैं मैं अपने विचारों के द्वारा आप सबों में एक नया जीवन दे दूं। और समय को इंतजार मत कीजिए, कौन समय अच्छा आएगा कौन समय बुरा आएगा उसका टेंशन लेना नहीं है। क्योंकि जितना तुम सोचते हो हमारा जीवन उससे कहीं अधिक तेजी से निकल रहा है, तेजी से निकल रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए। इसीलिए आप अच्छे मुहूर्त के लिए इंतजार मत कीजिए। जी, जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, कभी आगे नहीं उभरता है, नहीं बढ़ता है, हारने के डर से, जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, उभरता नहीं है, आगे चुनौतियों से सामना करने से डरता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है, कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी नहीं। और अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उसका शब्दों के द्वारा ही पहचाना जाता है। आपका विचार कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, रहने का तरीका कैसा है, किसी के सामने विचारों को व्यक्त करने का तरीका कैसा है, उससे पता चलता है कि आपका संस्कार अभी तक क्या मिला, आप में क्या संस्कार है, आपने पूर्वजों से क्या संस्कार प्राप्त किया है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है। एक अच्छे व्यक्ति का पहचान उसके शब्दों और कर्मों से ही पहचाना जाता है, जाना जाता है। अन्यथा अच्छी बात तो पोस्टरों पर लिखा हुआ होता है, पोस्टर पर जाकर देखिए एक पर एक वीआईपी शब्दों का संजोग दिया हुआ होगा। शब्दों का जो होता है वो जोड़ करके बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों पोस्टरों पर छपा हुआ रहता है। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए इसी के साथ अपना मैं कार्यक्रम को प्रस्तुत करता हूं और इस बात पर अमल कीजिए। हमने प्ले लिस्ट में सारे वीडियो को डाल दिया है, A to Z वीडियो को देखिए। और 2024 में जो भी वीडियो हमने लॉन्च किया है उस वीडियो को हर हाल में देख जाइए। चलिए क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा क्वेश्चन हम क्या देते हैं उस क्वेश्चन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन को थोड़ा देखिए तो। क्वेश्चन क्या है आपको कह देगा क्या बुआ। क्वेश्चन बड़ी वीवीआईपी है, वीवीआई क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 5,000 रुपया साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से, समझ गए ना, दर पर उधार लेकर, उधार लिया किसी से, और वही धन जो है इसे 6.25%
वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है, किसी को कर्ज दे देता है, समझ गए ना। तो इस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ। क्वेश्चन क्या है बुआ, क्वेश्चन को समझो। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 1 समझिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 5,000 रुपया, क्या हजार, 5,000 रुपया उधार लेकर दूसरे व्यक्ति को, क्या, दूसरे व्यक्ति को इसी धन को 6.1/4% वार्षिक, समझ गए ना, वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए कर्ज के रूप में दे दिया, समझ गए, दे दिया। तो इस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ, इस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ, यही क्वेश्चन है बुआ। लाभ हुआ, एक व्यक्ति 5,000 रुपया उधार लेकर, कोई व्यक्ति से उधार लिया, वो भी कर्जा ले लिया, समझ गए ना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, कर्जा ले लिया और इसी को 4.6% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए कर्ज के रूप में दे दिया। इस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ। तो पहले क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे और इस मतलब मूलधन तो समान है, समझ रहे हैं, 5,000 रुपया है और वो 4% पर लिया, 6% पर लिया, कितना वर्षों के लिए लिया, 2 वर्षों के लिए लिया ना जी, 2 वर्षों के लिए लिया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो अभीष्ट लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 5,000 गुने 6×4 गुने 2 बटा 100 घटे 5,000 गुने कितना 4% है बुआ। एक कितना उधार, एक व्यक्ति 5,000 रुपया लेकर दूसरे व्यक्ति को, इसी को, तो कितना प्रतिशत पर लिया था, 4% पर लिया था। क्या परसेंट पर लिया था बुआ, 4% वार्षिक। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपया उधार लेकर, मतलब 4% पर उधार लिया था, 4% पर उधार लिया, 4% वार्षिक, 4% वार्षिक, हम नहीं छोड़ दिए लिखना है, समझ गए ना। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपया 4% वार्षिक दर पर उधार लेता है, क्या परसेंट पर, 4% पर लेता है, समझ गए ना। 4% हमने छोड़ दिया था, लिख दिया। एक व्यक्ति 5,000 रुपया 4% वार्षिक दर पर उधार लेकर दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दे देता है, कर्ज के रूप में दे देता है दूसरा व्यक्ति को। तो कितना लाभ हुआ, हाँ, तो यहाँ पर 4 अति दे देंगे, कितना 2 गुने 4/100, यही ना लाभ होगा, इतना ही लाभ होगा बुआ। तो कीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कोई दिक्कत, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म है, ठीक है। तो इसको कीजिए, ये 2 से 2 खत्म, आई 25 हाँ, 6 से 25 घटे कितना हुआ, 25 दूना 50, 50 चौका 200 रुपया हो गया, हाँ, कितना हो गया बुआ, ये है ना 100 चौका 400 रुपया ना हुआ जी, कितना हो गया, ये 400 रुपया हो गया।
4×2 = 8×5 = 40, 400 रुपया हो गया। 400 रुपया हो गया। ये तो कितना रुपया का लाभ हो गया? 225 रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ कितना हो गया बुआ व्यक्ति को? 225 रुपया। लाभ कितना हो गया बुआ? 225 रुपया लाभ हो गया। कितना हो गया लाभ? 225 रुपया। कितना लाभ हुआ? 225 रुपया ना जी। कितना हुआ? 225 रुपया लाभ हो गया ना, हो गया। अरे एक व्यक्ति है, इसको समझिए बात को, क्या हम बोल रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको आप समझिए, पहले इसको समझिए तब बनाइए, पहले भाषा को समझिए। एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, समझ गए? एक व्यक्ति 5,000 रुपया उधार 4% वार्षिक, है ना जी, 4% वार्षिक दर, एक व्यक्ति 5,000 रुपया उधार 4% वार्षिक दर पर लेकर दूसरे व्यक्ति को, भाषा को समझिए, दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार पर देता है, समझ गए ना। तो व्यक्ति को, ये है व्यक्ति को कितना लाभ हुआ, कितना क्या लाभ हुआ, यही ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। तो इसको समझिए पहले। 5,000 रुपया तो कर्ज अपने ले लिया है 4% वार्षिक दर से, और ये लगा दिया 6%, 6.25% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए, समझ गए ना। तो कितना लाभ हुआ? तो प्रश्न से, क्या प्रश्न से, कि क्या कीजिएगा बुआ? मूलधन था 5,000 रुपया, 5,000 गुने 2 गुने कितना? 6 तक 24, 25/4 बटे 100, लाभ होगा इसको कितना? 5,000 गुने कितना? 4 गुने 2 बटे 100, यही रुपया लाभ हो जाएगा। क्या? अब इससे काट दीजिए, ये कट गया, ये 2 मरतबे कट गया, 2 से 50 मरतबे कट गया, 25 मरतबे कट गया, 25 कितना हो गया? 625 रुपया घटे, ये 0 से 2 0 खत्म है, तो 5 4 दूना 8 5 40, 400 रुपया। ये 400 रुपया जो हो गया, ये इसका आ गया 4% वार्षिक दर वाला, आई है 6.25% वाला, तो 625 रुपया हुआ, ये 400 हुआ, दोनों को अंतर कर दीजिए, कितना हो गया? कितना हो गया जी? 225 रुपया जो है व्यक्ति को लाभ हो गया। कितना हो गया? 225 रुपया व्यक्ति को क्या हो गया? ये लाभ हो गया ना, हो गया जी, 225 रुपया लाभ हो गया। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कोई भारी लगा, ही क्वेश्चन केवल दिमाग को घुमाने का तरीका है, भाषा को समझिए, विचारों को समझिए, इसको ये क्या कह रहा है। जो भाषा को समझ गया वो महारत हासिल कर लिया, बस दिमाग में अपने ढंग से क्वेश्चन बना ले। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुए है, ये मत घबराइएगा, ये क्वेश्चन एसएससी का है, ये क्वेश्चन पूछे हुए है, समझ गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बुआ? कहता है क्या, ये कितने वर्ष में साधारण ब्याज की, क्या कितने वर्ष में साधारण, समझ गया ना, कितने वर्षों में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक, 4% वार्षिक, ध्यान दीजिए, 4% वार्षिक दर पर कोई
धन दुगुना 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 हो जाएगा, ये ना बुआ, दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा जाएगा। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे हुए है, इसको इजी वे में मत लीजिएगा। तो कितने वर्षों में, तो समय पूछ रहा है, साधारण ब्याज के 4 वर्षों में 4% वार्षिक दर पर कोई धन दुगना हो जाएगा। मतलब x है तो ये 2x हो जाएगा, x है तो 2x हो जाएगा। तो माना कि समय t वर्ष, मूलधन कितना मान लिया, x रुपया है, तो 2x हो जाए, दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाने का मतलब क्या, मिश्रधन हो जाएगा, क्या मिश्रधन नहीं होगा, मिश्रधन हो जाएगा ना, ये मिश्रधन हो जाएगा। तो क्या होगा बुआ, मिश्रधन के मिश्रधन बराबर कर लेंगे, तो ब्याज बराबर क्या पड़ेगा, मूलधन जोड़ ब्याज। तो x प्लस x गुने 4 गुने t, मतलब समय माने है t, आप तो t मान लिए, t बटे 100, मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 प्लस x, तो मिश्रधन हो गया। और कितना हो जाता है बउआ, दुगना हो जाता है, तो 2x इसके बराबर हो गया, कोई दिक्कत है, या लिखेंगे, या x प्लस कितना हो गया 25 मरतबे, तो कितना xt या xt कहो, या tx बटे 25 इक्वल टू 2x, कोई दिक्कत है दिक्कत। अभी इधर चलाया तो tx बटे 25 इक्वल टू है 2x माइनस x, क्या, तो tx बटे 25 इक्वल टू x से x खत्म, इसीलिए t बराबर कितना हो गया 25 वर्ष, कितना आ गया 25 वर्ष, कितना आ गया बुआ 25 वर्ष आ गया, कितना आ गया आपका 25 वर्ष आ गया, कितना आ गया बुआ 25 वर्ष आपका समय इसमें निकल गया। इस तरीका से बनाई, शॉर्ट फॉर्म हुआ है। और विस्तार में कैसे बनाइएगा बच्चों को समझाने के लिए, तो एकदम इजी वे में समझाएंगे। कैसे समझाएंगे, तो कैसे समझाएंगे, तो देखिए हम कैसे समझाते हैं, कैसे समझाइएगा, तो देखिए कैसे लिखिएगा।